जो आज की जो क्लास है आप लोगों का ये है समुदाय और संस्था समाज समिति। तो मैंने कल आप लोगों से समिति समुदाय और संस्था के बारे में पढ़ाया है, उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है। बताइए, हम की भावना पाई जाती है। समुदाय की विशेषता तो आप सबको कॉमन चीज़ है, आपको मालूम होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं निश्चित भूभाग पाया जाता है, समुदाय मूर्त होता है, मैंने कल पढ़ाया भी था समुदाय। और जब हमें समुदाय और समाज के अंतर बता रहा था तो उसमें बताया भी था आप लोगों कि समुदाय मूर्त होता है और स्वाभाविक है इसका विकास होना। तो आप बताइए जरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं होगा? अमूर्त तो मैंने संस्था को बताया था। जी सर, संस्था अमूर्त होती है। तो हाँ, यह आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न करना है। यह प्रश्न देखिए जरा, प्रश्न है कि किसने कहा है कि समुदायवाद सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं? किंग्सले डेविस। ये हर्बर्ट स्पेंसर नहीं होगा, ये सही जवाब होगा किंग्सले डेविस। तो कल मैंने बताया भी था कि समुदायवाद छोटा सा क्षेत्र, मैंने आपसे कहा था कि वहीं देखो समुदाय के बारे में क्या बात करते हैं किंग्सले डेविस। जो सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह होता है उसी के अंतर्गत जीवन के सभी पहलू अगर आ जाते हैं तो वो समुदाय होता है। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर बी वाला। ठीक है, अगेन बी। आगे बात करते हैं सीमावर्ती समुदाय। देखो, बॉर्डर लाइन कम्युनिटी बोला जाता है, अच्छा जानते हैं आप लोग? आपको बता दूं, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और सीमावर्तीय समुदाय, इन दोनों की अवधारणा अगर किसी विद्वान का नाम आता है तो किसका नाम आता है बताइए जरा? हाँ, मैकाइवर एवं पेज। वेरी गुड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। शाबाश। देखिए, ऐसे प्रश्न आप लोगों से अगर बनाए जाएंगे तो ऐसे ही बनते हैं प्रश्न। किसने कहा है कि समिति से तात्पर्य है कि लोगों का किसी खास, अब किसी खास का मतलब विशिष्ट। मैंने कल ट्रिक बताया था, जब कभी विशिष्ट की तरफ आए तो आप बता देना। तो किसी खास उद्देश्य के साथ साथ कार्य करता है, तो ये समिति के कौन विद्वान है जो परिभाषित करते हैं? वो, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, इन्होंने ही हम की भावना की बात की है ना। हम की भावना, समुदाय में उत्तरदायित्व की भावना है ना, याद रखेंगे ये भी। चलिए, निम्न में से कौन सी विशेषता समिति की नहीं? देखिए, अब समिति क्लियर हो रहा होगा आपको कि समिति की विशेषता कौन सी नहीं है। अब अगर आप लोगों ने, कल मैंने आपको पढ़ाया भी था, बता भी रहा था कि समिति की क्या क्या विशेषता होती है। देखिए, एक तो ऐच्छिक सदस्यता होगी, इसमें पूछा है नहीं। औपचारिक संगठन भी होगा, निश्चित उद्देश्य भी होगा। प्रकृति नहीं होगी। हाँ, अस्थाई प्रकृति नहीं होगी, अस्थाई नेचर नहीं होगा समिति को, है ना। तो यही तो करेक्ट जवाब है, या अस्थाई होता है। तो यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला। अच्छा, एक और बताइए जरा, समुदाय एक सीमावर्ती समुदाय के दिए गए उदाहरण में से निम्न में से कौन सा नहीं है? देखो, एक मिनट, यहाँ प्रश्न है कि मैकाइवर द्वारा जो सीमावर्ती समुदाय दिए गए थे, उदाहरण में से निम्न में से कौन सा नहीं है? बताएं। गांव समुदाय में दिए गए उदाहरण, देखो, जो सीमावर्ती का समुदाय था, जो मैकाइवर एंड पेज की बात कही गई थी सीमावर्ती समुदाय का, वो आपका नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका गांव सही रहेगा। ठीक है, संस्था, समिति, समुदाय, इन सभी पर हम लोगों ने कल जो देखा था उसमें अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सीधा शब्दों में कहा गया है सीमावर्ती समुदाय के बारे में, ये गांव का एग्जाम्पल नहीं माना जाएगा सीमावर्ती समुदाय। और सीमावर्ती समुदाय की कुछ विशेषताएं तो समुदाय से मिलती है, लेकिन कुछ विशेषताएं समुदाय से भिन्न होती है। समुदाय की विशेषता के आधार पर यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि यह समुदाय है या नहीं है। तो मैकाइवर पेज ने ऐसे समूह को सीमावर्ती समुदाय कह दिया और उनके अनुसार जाति, आधुनिक पड़ोस और जेल सीमावर्ती समुदाय का उदाहरण माना गया। यहाँ पर गांव जो है यह गलत जवाब हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। संस्था के विकास क्रम का निम्न में से किसने दर्शाया है?
अब संस्था के बारे में अगर आपको पढ़ा होगा तो आप कर लेंगे। क्रम बताइए। WG जो है समनर। हाँ, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब यही होगा। मैंने कल पढ़ाया भी था कि WG समनर ने अपनी एक किताब लिखी थी, फोकवेज था, जिसमें क्रिया एवं संस्थाओं के चरम जनरीतियां से संबोधित किया था, और उनके अनुसार कोई विचार या क्रिया की पुनरावृत्ति जब व्यक्तिगत स्तर पर होती है तो उसे कहते हैं आदत, है ना। जी मैडम, क्या बोल रहे थे आप, फिर से बोले। ये उसके बारे में बताया, वो बुक थी ना फोकवेज। हाँ, फोकवेज बुक थी जी, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इस चीज को, ठीक है। और उसी अतीत से जुड़ी हुई जनरीतियां को प्रथा कहा गया, और प्रथा का अनुपालन हम इसलिए करते हैं कि अतीत में ऐसा होता आया है। तो वहीं एलेक्स इंकल्स का अगर हम बात करते हैं तो वो जनरीतियों को वैकल्पिक रूप दिया था कि जो जनरीतियां हैं वो वैकल्पिक रूप से प्रथा है, ये कहा गया उन्होंने। तो सबके अलग अलग स्टेटमेंट बने थे, है ना। फिर मैंने रूथ बेनेडिक्ट के बारे में बात किया था कि प्रथा वह चश्मा है जिसके बिना देखा नहीं जा सकता है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही रहेगा। समूह द्वारा ग्रहण किए गए व्यवहार या आदत को क्या कहते हैं? प्रथा, जनरीतियां, संस्था या परंपरा? जी, जनरीतियां कहेंगे। देखो यहाँ प्रश्न ये है, हाँ, कि अतीत से जुड़ी हुई जनरीतियों को प्रथा कहा गया। और फिर देखिए, समूह द्वारा ग्रहण किए गए व्यवहार और आदत को क्या कहते हैं? जो व्यवहार है, जो हैबिट है, उसको हम क्या कहेंगे? तो जनरीतियां कहेंगे, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि कोई विचार या क्रिया या पुनरावृत्ति जब व्यक्तिगत स्तर पर होगी तो उसे आदत कहेंगे, और जब उसे समूह के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा तो उसे जनरीतियां कहा जाएगा। देखो, समूह के द्वारा ग्रहण कर लिया गया ना व्यवहार को, तो क्या हो गया? जनरीतियां हो गई, है ना। सिंपल है। आगे बढ़िए। किसने कथन कहा है कि संस्थाएं चरम जनरीतियां होती हैं? देखो, चरम जनरीतियां होती हैं इंस्टीट्यूट्स, जो है इंस्टीट्यूट्स और सुपर फोकवेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये किसने कहा है जो संबोधित किया था? बताएं जरा जी। समनर ही होगा। हाँ, समनर ही होगा, यही करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर सी। पार्सन्स ने समाज के अस्तित्व के पूर्व शर्त के रूप में 5 संस्थाओं पर चर्चा किया है। किसने चर्चा किया था? आपको बता दूं, पार्सन्स ने। एक उसका था परिवार, दूसरा था अर्थव्यवस्था, तीसरा उनका था राज्य व्यवस्था, चौथा था शिक्षा, पांचवा था धर्म। जो समाज के अस्तित्व के लिए 5 मूलभूत संस्थाएं थी। समाज के अस्तित्व के लिए 5 बुनियादी संस्थाएं थी। ध्यान रखिएगा, ये पांचों सही हैं, यानी यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा सभी, है ना। चलिए, फोकवेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? समनर। ओके, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। गांव निम्न में से किसका उदाहरण माना जाता है? सीमावर्ती समुदाय। अच्छा देखो, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ सीमावर्ती, तो जरा मुझे बताएं आप, गांव निम्न में से किसका उदाहरण माना जाएगा? समुदाय का। वेरी गुड, समुदाय का। देखिए, शायद कोई ज्वाइन हो रहा है, आई थिंक। हाँ, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िए। और नेक्स्ट प्रश्न, संस्था है क्या? बताइए जरा, संस्था क्या? कार्य प्रणाली। मैंने कल पढ़ाया भी था। हाँ कार्य प्रणाली की व्यवस्था। हाँ, ए करेक्ट हो जाएगा, कार्य प्रणाली की व्यवस्था, संस्था। वेरी गुड। देखो, आप लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए, निम्न में से किसने संस्था को 2 भागों में स्वनिर्मित और निर्मित में विभाजित किया है? समनर
आप ध्यान रखिए यहाँ पे समनर का नाम, और समनर यहाँ पे जो है स्वनिर्मित और निर्मित के भागों में डिवाइड किया था संस्था को, 2 भागों में। कल मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को इसके बारे में। तो ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी। किसने कहा है कि जनरीतियां को वैकल्पिक रूप में प्रथा कहा है? देखो वैकल्पिक रूप में, अभी मैंने पढ़ाया भी है। समनर नहीं, हाँ, वैकल्पिक रूप में एलेक्स एलेक्स इंकल्स ने किया है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। हाँ, एलेक्स इंकलेस ने किया है, ठीक है, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अच्छा, आगे देखिए, निम्न में से किसने संस्था को मूलभूत का मतलब होता है बेसिक या बुनियादी या सहायक में विभाजन किया गया है? देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, मैंने कल आपको बेलार्ड के बारे में भी बात किया था कि बेलार्ड ने संस्था को 2 भागों में डिवाइड किया था। एक था मूलभूत संस्थाएं थी उसका, और एक थी सहायक संस्थाएं, ठीक है, एक सहायक संस्थाएं थी और एक क्या थी, मूलभूत संस्थाएं थी। तो सहायक को हम बोल देंगे ये, और जो आपका मूलभूत है उसको बेसिक बोल देंगे, तो बेसिक इंस्टीट्यूट। तो ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, बुनियादी, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ये बेलार्ड सही है, बेलार्ड आपका सही है। और समनर का भी नाम ध्यान रखिएगा, जो समनर है उसने कहा है एक स्वनिर्मित होगा। अच्छा, बेसिक का मतलब जानते क्या था? बेसिक का बता देता हूँ, सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक मानी जाती है, जैसे परिवार, अर्थव्यवस्था, धर्म, राजनीति व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, ये बेसिकली आपकी जानी जाती है मूलभूत संस्थाएं। और जो सहायक संस्थाएं होती हैं, बेलार्ड कहते थे कि समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहायक नहीं मानी जाती। जैसे मनोरंजनात्मक संस्था है, तो ये जो है बेसिकली सहायक या समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये उतनी आवश्यक नहीं होती, इसलिए इसने कहा कि सहायक भी होती है और बुनियादी भी होती है। और जो समनर ने बोला था, स्वनिर्मित बोला था, निर्मित बोला था। जो स्वतः निर्मित होता है इसकी उत्पत्ति लोकाचार से होती है समनर के अकॉर्डिंग, और इसकी उत्पत्ति अचेतन रूप से होती है, जैसे संपत्ति हो जाए, विवाह हो जाए, धर्म हो जाए। तो ये बेसिकली आपका स्वनिर्मित होता है। और एक निर्मित होता है, और निश्चित उद्देश्य के लिए चेतन रूप से संगठित अगर कोई चीज़ किया जाता है तो उसको निर्मित कहते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज और बैंक, वो निर्मित। तो इस समनर का 2 याद रखिएगा, बेलार्ड का भी 2 याद रखिएगा, पार्सन्स का 5 याद रखिएगा, है ना। बस क्लियर है इतना। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है आपको बताना है। देखिए, अच्छा, संस्था का निर्माण स्वाभाविक होता है, बात सही है, जबकि समिति निर्मित की जाती है, ये तो बहुत सही है, ये तो मैंने कई बार बोला है आप लोगों से। संस्था मूर्त होती है जबकि समिति अमूर्त होती है, ये सही है? गलत है। सर। हाँ, यही गलत है, संस्था अमूर्त होती और है। समिति मूर्त होती है। हाँ, शाबाश, ये सही था। और देखो, संस्था अमूर्त होती है जबकि समिति मूर्त होती है, ये सही है। संस्था अस्थाई होती है, समिति अस्थाई होती है, ये सही था। अभी एक प्रश्न था, वहां पे समिति अस्थाई लिखा हुआ था, पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो वही था समिति अस्थाई वाला, है ना। अच्छा, किसने कहा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं होते हैं? ये किस विद्वान ने कहा है? मैकाइबर पेज का नाम पता है आपको? मैकाइबर पेज ने ये बात कही है, याद रखना आप लोग, है ना। मैकाइबर पेज ने ये बात कही है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक समिति नहीं है? देखिए, श्रमिक संघ समिति है, ब्रह्म समाज समिति है, और लायंस क्लब भी है। बस स्टॉप पर खड़े लोग नहीं है। हाँ, ये समिति नहीं है। ये कहाँ से समिति कोई बन जाएगी? अब 4 लोग खड़े रहेंगे बस स्टैंड पे, तो आप कह दोगे ये समिति है, तो गलत हो जाएगा ये, है ना। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? पूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो इरविन गॉफमैन ने की है, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, है ना। तो ये थे प्रश्न आप लोगों के, जो मैंने कल संस्था, अभी और भी प्रश्न है, ये फैक्ट पे आधारित प्रश्न थे, और भी प्रश्न मैं आप लोगों से कल करवाऊंगा। आज आपका सामाजिक समूह समाप्त हो जाएगा, कल क्वेश्चन ही करेंगे आप हम लोग, है ना। चलिए।